अखिलेश यादव, अगर किसी यादव के साथ कोई जाति होती है तो तुम उत्तर प्रदेश के हर जिले में धरने प्रदर्शन कर देते हो। आज आजम खां अपनी सांसों की गिनती जेल की सलाखों के पीछे कर रहा है और आरडीए ने, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश पारित किया कि वो नक्शा पास नहीं है और 38 बिल्डिंगों को जौहर यूनिवर्सिटी के गिराने के आदेश कर दिए। लेकिन अगर इस मुद्दे को भी किसी ने बढ़ चढ़कर इस उत्तर प्रदेश के अंदर उठाया तो वो एमआईएम पार्टी थी। सबसे पहले बोलने का काम, जिला कार्यालयों में जाके अपने मेमोरेंडम देने का काम, आवाज उठाई जौहर यूनिवर्सिटी की तो वो एमआईएम के सिपाहियों ने उठाई। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सियासत का कोई पहलू बचा है, कोई मुद्दा बचा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तो नाम लफ्ज मुसलमान पर सियासत इस मुल्क के अंदर हो रही है। कभी हमारी इबादतगाहों को बिल्डोजर के जरिए निस्तनाबूद किया जाता है, कभी एक वैश्यों की भीड़ आती है, एक दाढ़ी वाले को बॉब लिंचिंग के जरिए मार देती है। आज ट्रेनों में मेरे बुजुर्गों की दाढ़ियां खींचकर उन्हें मारा जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्हें हमने 70 साल से इस मुल्क की कुर्सी पर काबिज करा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीएसपी हो, लेकिन जहां हमारी मसाइल की बात आती है, हमारे दुख की बात आती है, हमारे दर्द की बात आती है, तो किसी की मुंह से किसी अल्फाज हमारे लिए बयान नहीं होता। आइए अब मैं संभल की ओर चलता हूं। मेरे दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेयरमैन जनाब मुशीर चौधरी साहब यहाँ पे संभल से तशरीफ लाए हैं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करिए। तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। आइए मुशीर चौधरी को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राह में खतरे बहुत हैं, लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे बहुत हैं, लेकिन ठहरता कौन है। मौत कलानी है, आज आ जाए, डरता कौन है। मौत कलानी है, आज आ जाए, डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं, मगर तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। मेरे भाई, आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सियासत का कोई पहलू बचा है, कोई मुद्दा बचा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तो नाम लफ्ज मुसलमान पर सियासत इस मुल्क के अंदर हो रही है। कभी हमारी इबादतगाहों को बिल्डोजर के जरिए निस्तनाबूद किया जाता है, कभी एक वैश्यों की भीड़ आती है, एक दाढ़ी वाले को बॉब लिंचिंग के जरिए मार देती है। आज ट्रेनों में मेरे बुजुर्गों की दाढ़ियां खींचकर उन्हें मारा जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्हें हमने 70 साल से इस मुल्क की कुर्सी पर काबिज करा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीएसपी हो, लेकिन जहां हमारी मसाइल की बात आती है, हमारे दुख की बात आती है, हमारे दर्द की बात आती है, तो किसी की मुंह से किसी अल्फाज हमारे लिए बयान नहीं होता।
अगर बोलता है तो वो दक्खन का शेर जिसे तुमने वोट नहीं दिया, जो हैदराबादों के वोट से जीत कर आता है और कयादत पूरे हिंदुस्तान की करता है। कहीं अगर किसी दलित के साथ कोई जाति हो, किसी मुसलमान के साथ कोई जाति हो, किसी कमजोर के साथ कोई जाति हो, तो ऐवाने पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक बोलने वाला सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और ये पागल, अभी जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि वो पागल जिसे देवबंद के मदारिस के अंदर जो हमारी रूह है उसे मंदिर नजर आता है। अरे जाहिल, कभी हमारी इबादत का ये मेरा इस्लाम कहता है कि ये मेरा कुरान कहता है कि किसी की जमीन पर कोई अल्लाह का घर नाफिज नहीं हो सकता, तो तू ऐसी बात कैसे कर रहा है? और इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानी 80% ने दी है, इतनी कुर्बानी 20% ने भी दी है। ये मुल्क हमारा है। जब 1947 के अंदर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था तो आपके पास रास्ता नहीं था, चॉइस हमारे पास थी। हम जा सकते थे पाकिस्तान, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा-ओ-अजदाद ने इस बात का फैसला किया कि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क को आजाद करने के लिए यहाँ के हिंदू ने, यहाँ के मुसलमान ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। तो मेरे भाई, आज मुल्क के अंदर बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाती है और समाजवादी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाती है। आज इस मुल्क के अंदर सियासत यहाँ पर सियासत डेवलपमेंट की नहीं, यहाँ पे सियासत तालीम की नहीं, यहाँ पे सियासत सड़कों की नहीं, यहाँ पे सियासत मंदिर मस्जिद मुसलमान दाढ़ी के नाम पर इस मुल्क के अंदर सियासत की जा रही है। और ये मुल्क अगर यही हालात रहे तो मुल्क हमारा कहां जाएगा? मेरे भाई आप बताओ कहां जाएगा? अखिलेश यादव, अगर किसी यादव के साथ कोई जाति होती है तो तुम उत्तर प्रदेश के हर जिले में धरने प्रदर्शन कर देते हो। आज आजम खां अपनी सांसों की गिनती जेल की सलाखों के पीछे कर रहा है और आरडीए ने, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश पारित किया कि वो नक्शा पास नहीं है और 38 बिल्डिंगों को जौहर यूनिवर्सिटी के गिराने के आदेश कर दिए। लेकिन अगर इस मुद्दे को भी किसी ने बढ़ चढ़कर इस उत्तर प्रदेश के अंदर उठाया तो वो एमआईएम पार्टी थी। सबसे पहले बोलने का काम, जिला कार्यालयों में जाके अपने मेमोरेंडम देने का काम, आवाज उठाई जौहर यूनिवर्सिटी की तो वो एमआईएम के सिपाहियों ने उठाई। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि चलना है मेरे साथ तो तलवार उठा मेरी तरह, चलना है मेरे साथ तो तलवार उठा मेरी तरह। अब मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली, अब के जो फैसला होगा यहीं पे होगा, अब कोई दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। शुक्रिया मुशीर चौधरी साहब।